अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी हमारा डेटाबेस में डेटा किस तरह स्टोर हुआ था और उस डेटाबेस में से डेटा को हमने किस तरह से अपना यहाँ पे प्रिंट करवाया था। ठीक है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट चलेंगे और हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि भाई अगर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो काम किस तरह होगा उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। हमने क्या किया हुआ, हमारे पास ये वही वाली यूजर डेटा वाली फाइल खुली हुई है जहां से यूजर का डेटा तमाम डेटाबेस से सिलेक्ट करके सिलेक्ट की क्वेरी चला के और लेके आए। ठीक है। अब हमें इससे आगे क्या काम करना है, अब हम चाहते हैं कि जब अपडेट पे क्लिक हो तो फिर क्या हो, फिर आपका जो यूजर है उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाए और उसको हम अपडेट करके सबमिट कर सकें। ठीक है। तो हमारा तरीकाकार क्या होगा, हम करेंगे जैसे ही अपडेट पे क्लिक तो हमारे यूजर का डेटा हमें पहले शो होना चाहिए। इसी तरीके से होता है ना, किसी भी वेबसाइट पे आप काम करते हैं तो उसमें आप जैसे ही अपडेट पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपको पहले डेटा शो होता है और आप जिस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं आप उसको अपडेट करते हैं और उसके बाद जैसे ही सबमिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे पीएचपी के लिए उसके लिए हम यहाँ पे एक आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हम आईडी लिखेंगे और आईडी इक्वल्स टू जो हमारी आईडी होगी यूजर की आईडी वो हम पास करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो हम आईडी इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ पे पीएचपी का टैग ओपन करेंगे, पीएचपी, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे यूजर की आईडी। ठीक है, इको, और इको करके अब जो यूजर की आईडी है, यूजर की आईडी किस तरह मिलेगी, डॉलर रॉ, इसके अंदर आईडी आ रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर की आईडी। अब क्या होगा, जैसे ही अपडेट पे क्लिक होगा तो यूआरएल में यूजर की आईडी पास हो जाएगी। अब देखते हैं जरा, इसको रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखें यूआरएल में आपको यूजर की आईडी मिल रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस आईडी को हम किस तरह से गेट करेंगे, देखिए बैक करके दोबारा से सेकंड वाली आईडी पे क्लिक करूंगा तो यूजर की आईडी 2 पास हो जाएगी। इतना काम हो गया। अब हम इस आईडी को किस तरह गेट करेंगे ये जरा देखें। तो इस आईडी को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल रीडायरेक्ट हो रही है यहाँ से अपडेट डॉट पीएचपी, इस पे जाएंगे और उस पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे पीएचपी का सबसे पहले तो कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, इंक्लूड, और यहाँ मैंने लिख दिया कनेक्शन, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट डॉट पीएचपी, कॉन्फ्लिक्ट डॉट पीएचपी की फाइल बनाई और यहाँ पे हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि यार जो यूजर की आईडी पास हो रही है ना यूआरएल में उसको गेट कर लो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि यूजर की आईडी यूआरएल से गेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज होता है, हमारे पास गेट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है। तो उसके लिए मैंने यूजर आईडी का एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट लिखा। तो गेट करके मेरे पास यूजर की क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब हम काम करेंगे इस आईडी के थ्रू क्वेरी चलाएंगे। ठीक है। तो क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके लिए मैं लिख देता हूँ कि डेटा इक्वल्स टू डबल कोट्स में सिलेक्ट की क्वेरी चलेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, यूजर डेटा था आई थिंक, डेटाबेस का टेबल, यूजर रिकॉर्ड्स, यूजर रिकॉर्ड से सिलेक्ट करके लाओ। तो हम बैकटिक्स के अंदर यूजर रिकॉर्ड्स लिख देते हैं, यूजर रिकॉर्ड्स वेयर, वेयर करके आईडी देंगे, आईडी इक्वल्स टू कौन सी वाली, यूजर आईडी, इसको करेंगे सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका कोई आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब क्या होगा, अभी सिलेक्ट करके लाके देगा तमाम रिकॉर्ड्स कहाँ से, अपने डेटा हमारे टेबल में से डेटाबेस के, और उसके बाद हमें हम उसको बता देंगे कि सिर्फ इस आईडी का डेटा उठा के लाना। ठीक है। अब उसके बाद वही पुराना काम, एसक्यूएल की क्वेरी रन करेंगे। तो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ जो हमारे पास एक फंक्शन होता है माइस्क्यूएल क्वेरी, क्वेरी रन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। उसके बाद कनेक्शन कॉमा और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, अब हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास जो है कनेक्शन ना चले, इफ नॉट रिजल्ट, अगर इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट चल जाता है तो क्या करो, तो आप यहाँ पे आके एक और इफ लगाओ और बताओ कि अगर एक भी रॉ मिल जाती है, माय एसक्यूएल नम रॉ, एक भी रॉ मिल जाती है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर, तो आप क्या करो, यहाँ पे आके ग्रेटर देन 0 करेंगे। अगर एक भी रॉ मिल जाती है डेटाबेस के अंदर
तो आप उसको क्या कर दो, उसको हमें प्रिंट करके दिखा दो। प्रिंट किस तरह होगा, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह होगा जैसे आपको लास्ट वाली फाइल में मैंने करके दिखा दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं HTML की। यहाँ पे जाके डॉक टाइप, और हमें किस तरह दिखाना है, हमें दिखाना फॉर्म के अंदर, ताकि वो जो डेटा होगा वो तमाम डेटा हमें फॉर्म के अंदर मिल जाए। इसको मैं लिख देता हूँ अपडेट डेटा। हमें क्या करना है, उसको फॉर्म के अंदर दिखाना। तो फॉर्म के अंदर हम इंडेक्स की फाइल में जाके जहाँ से हमने फॉर्म उठाया था उसी फॉर्म को पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेते हैं और कंट्रोल C करते हैं, और उसके बाद अपडेट के अंदर हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। बॉडी के अंदर हमने फॉर्म लगा दिया। और सेकंड चीज हमें बूटस्ट्रैप के टेबल्स वो भी चाहिए लिंक्स। तो बूटस्ट्रैप के लिंक्स उठाने के लिए हम इंडेक्स में ही जाएंगे और यहीं से उठा लेते हैं। ये हमारे पास लिंक्स आ गए, कंट्रोल C और अपडेट .php में गए और टाइटल के बाद उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास काम हो रहा है उसको अभी हम देख लेंगे, मेथड और ये सब चीजें अभी हमें नहीं चाहिए। अभी हमें फोकस करना है कि ये डेटा हमारा तमाम का तमाम कहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए अब हमारे पास हम कहेंगे कि अगर एक भी नंबर ऑफ रॉ एक भी मिल जाती है तो उसको क्या करो, उसको डिस्प्ले करवाओ। किस तरह से डिस्प्ले करवाओ, फाइल का लूप चलाओ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ रॉ के नाम से, रॉ या डेटा जो भी आपने बनाना है, और एसोसिएटिव एरे क्या करो, MySQL फैच एसोसिएटिव एरे को फैच करो। एसोसिएटिव एरे आ जाएगी और यहाँ पे फाइल का जो है आप ओपन कर दो बॉडी। तो फाइल की बॉडी ओपन हो गई, इसको उठाया तमाम चीजों को, कंट्रोल X किया और लास्ट में ले जाके पेस्ट कर दिया। PHP के टैग लगा, यहाँ पे ले जाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या काम करना है, अब हमें इसको डेटाबेस अपने फॉर्म के अंदर फिल करना है। फॉर्म के अंदर फिल करने के लिए आपके पास आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज होता है। वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म के अंदर कोई चीज देते हो तो वो वैल्यू होती है। तो PHP का टैग और इसके अंदर एको, और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी एसोसिएटिव एरे की होंगी उसके नाम। तो हमारे पास रॉ के वेरिएबल के अंदर आ रहा है सब, तो डॉलर रॉ, और आपके पास जो है क्या आ रहा है, पहली आपके पास आ रही है यूजर नेम, हमारा यूजर नेम मिल जाएगा। इसी के अलावा इसको वैल्यू को उठाते हैं, कंट्रोल C, और तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ वैल्यू चाहिए वहाँ वैल्यू डाली, और यूजर नेम के अलावा ईमेल आ रही है हमारी, वहां से उठ के ईमेल को करेंगे। पासवर्ड को हम नहीं करते, पासवर्ड को हम जो है वहां से अपडेट करवाएंगे तो वो गलत दूसरा तरीका होगा। तो पासवर्ड का हम यहाँ से हटा देते हैं फील्ड। जेंडर को करवाना है, यहाँ पे जाके वैल्यू डाल दी, जेंडर लिख देते हैं। जेंडर आ गई। ठीक है, अब देखते हैं जरा किस तरह से ये काम हो रहा है। रिफ्रेश किया, अपडेट पे क्लिक किया, तो ये देखें यूजर का तमाम डेटा हमें मिल रहा है। ठीक है, जो आईडी में पास जो जिस आईडी पे क्लिक करूंगा उस आईडी का डेटा मुझे, जैसे मेरी दूसरी आईडी का डेटा मुझे चाहिए तो इस पे क्लिक किया, ये वाला डेटा आ गया। अब मैं इसको जब चाहता हूँ जब मैं अपडेट करूँ तो क्या हो, अपडेट की क्वेरी चले और ये तमाम डेटा मेरा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो अपडेट के लिए मैं यहाँ पे जो है एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे जरा रख देता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और एक्शन के अंदर उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल के थ्रू ये क्या होगा, अपडेट होगा। तो अपडेट डेटा .php की एक फाइल बना लेंगे। मेथड क्या रहेगा, पोस्ट ही रहेगा, टाइप सबमिट, नेम सबमिट। ठीक है, ये सब चीजें वही रहेंगी और यहाँ पे जाके वैल्यू कर देंगे अपडेट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अपडेट पे क्लिक होगा अपडेट डेटा .php की फाइल बना लेते हैं, उसमें चले जाएगा तमाम चीजें, अपडेट डेटा .php, तमाम चीजें यहाँ चली जाएंगी। और यहाँ आके अब क्या होगा, यहाँ आगे क्वेरी चलेगी आपकी। कौन सी क्वेरी चलेगी देख लेते हैं जरा। सबसे पहले तो वही इंक्लूड कनेक्शन config.php, config.php को इंक्लूड किया। और उसके बाद अब हम कहेंगे कि भाई जितना भी डेटा उस पर क्लिक करने पे जा रहा है उसको क्या करो, उसको अपडेट करो। तो अपडेट करने के लिए इफ इस सेट
और उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही अपडेट पे क्लिक होता है तो अपडेट क्या है हमारे पास, अपडेट का जो हमारे पास बटन है, अपडेट के अंदर चलते हैं और यहाँ इसका नाम भी अपडेट ही रख देते हैं। अगर अपडेट पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जाके इफ इज सेट $_ अपडेट, जैसे ही अपडेट का बटन सेट हो जाए तो आप क्या करो, आप यहाँ पे यूजर नेम लिख देते हैं, यूजर नेम इक्वल्स टू क्या करो, उसको गेट करो $_ यूजर नेम हमारा जो है वो क्या होगा, यूजर नेम, इसी तरह आपके पास ईमेल और जेंडर, ये 3 चीजें अपडेट करनी है, ईमेल, जेंडर, तो इसी तरह कर लेते हैं, ईमेल, जेंडर, ठीक है। ये तमाम चीजें यहाँ पे आके इन वेरिएबल्स के अंदर सेव हो जाएंगी और सेव करके, अच्छा पहले क्या होगा, जो भी डेटा हमारे पास वहां पे अपडेट करना होगा, हम क्या करेंगे, उसको यूजर के इनपुट के थ्रू यहाँ पे गेट कर लेंगे। गेट करने के बाद क्या होगा, अब इसको हमें अपडेट करना है डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस के अंदर अपडेट करने के लिए हमारे पास क्वेरी चलेगी अपडेट की, तो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ अपडेट क्वेरी इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके लिखना अपडेट की क्वेरी, तो अपडेट किसको अपडेट करना है, जो हमारे पास टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है, यूजर रिकॉर्ड्स, यूजर हाइफन रिकॉर्ड्स, यूजर रिकॉर्ड्स को अपडेट करो, अपडेट यूजर रिकॉर्ड्स, और सेट करो, किसको सेट कर दो यूजर नेम। अब मुझे क्या करना, मुझे डेटाबेस की तमाम कीज को कॉल करना है और सेट करवाना है, तो यूजर नेम को सेट करो $, यूजर नेम, इसके अलावा कॉमा, दूसरी फील्ड का नाम ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स $, ईमेल, कॉमा, उसके बाद जो हमारे पास जेंडर है, जेंडर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स $, जेंडर। ये तमाम चीजें क्या कर देना, सेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, वेयर। अब वेयर क्लॉज में आपको करना पड़ेगा भाई यहाँ पे काम, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज नहीं देते अपडेट की क्वेरी में तो ये तमाम डेटा को अपडेट कर देगा, तो आपने वेयर क्लॉज देना लाजमी है। तो आप वेयर करके अब यूजर की आईडी देंगे, यूजर आईडी क्या है यहाँ पे, वेयर आईडी इक्वल्स टू, तो यूजर आईडी क्या है हमारे पास, यूजर आईडी जो कि वहां से गेट होके आ रही है। तो गेट किस तरह करेंगे, अब गेट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ से गेट हो रही थी यूजर की आईडी, वो हमारे पास मिलेगी हमें जो ये है ना update.php, तो इसके अंदर हमारे पास एक यूजर की आईडी भी होनी चाहिए। तो यूजर की आईडी किस तरह शो होगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी का ऑल्टर शिफ्ट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे आके लिख देता हूँ आईडी। अच्छा लेबल मुझे मैं ना भी दूं तो कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ आईडी की नीड है, क्योंकि आईडी के रेफरेंस से मैं क्या करूंगा, उसको अपडेट करवाऊंगा। तो यहाँ पे आगे मैं आईडी लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा इसको भी आईडी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इससे गेट करना है, और यहाँ पे नंबर कर देते, इसको रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमें देखनी ही नहीं है, सिर्फ हमें जो है इसका रेफरेंस लेना है। तो अपडेट डेटा और यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो हमारे पास आईडी आएगी वो यहाँ पे लाएंगे आईडी, तो यूजर आईडी कर देते हैं इसको, यूजर आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगी आपकी आईडी, ठीक है, और उसको यहाँ पे जाके सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन कर देते हैं कि भाई यूजर की आईडी चाहिए, यूजर आईडी $, कर देते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यकीन है मुझे। तो अब क्या होगा, डेटा अपडेट होगा। अब इस अपडेट की क्वेरी को जल्दी से बगैर सोचे समझे इसको कर देते हैं, रन करवाते हैं डेटाबेस के साथ, कनेक्शन के साथ। तो SQL लिख देते हैं इसको इक्वल्स टू MySQL क्वेरी, वही काम सारा MySQL क्वेरी के अंदर आपने कनेक्शन
कॉमा लगा के अपडेट वाली क्वेरी का वेरिएबल, ठीक है। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, इफ नॉट एसक्यूएल वाला जो है आपके पास वेरिएबल, अगर एसक्यूएल का जो ये क्वेरी नहीं चलती तो आप इको में बता दो क्वेरी फेल्ड, इतना काम कर देता, ठीक है। अब ये जो है अपडेट हो जाएगा डेटा, और अपडेट होने के बाद ये कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, अपडेट होने के बाद ये रीडायरेक्ट होना चाहिए आपका एल्स में। आप बता दो कि भाई ये अपडेट होने के बाद हेडर, हेडर में लोकेशन बताओ, लोकेशन कौन सी रही, कहाँ पे आना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ये आपका यूजर डेटा डॉट पीएचपी में, तो यूजर डेटा डॉट पीएचपी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको जल्दी से अपडेट करवाते हैं। तो हमारा जो है रिफ्रेश किया हमने, और रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ से कोई डेटा डालते हैं, जैसे हमने डाल दिया उस्मान @gmail.com, जेंडर रख दिया हमने मेल। अच्छा एक मिनट, बल्कि ये तो अभी यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अपडेट में जाते हैं। अपडेट में गए, इबाद आ गया, इबाद की जगह मुझे लिखना था यहाँ पे इबाद, कैपिटल से लिखना था मुझे इबाद, और 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके मुझे इबाद 1 2 3 करना था, ठीक है। जेंडर मेल रहेगी, अपडेट किया, देखिए अपडेट करने के बाद इबादुद्दीन हो गया, इबाद 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। अच्छा इसी तरह अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो अपडेट एडमिन 1 2 3 यूजर नेम रख दिया, एडमिन 1 2 3 ईमेल रख दी, अपडेट किया, डेटा अपडेट हो गया सक्सेसफुली, कहाँ पे आ गया अपडेट यूजर डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें डिलीट की फंक्शनैलिटी डालेंगे, और मजीद इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा डेटा जो है हमारा डेटा ट्रैश में किस तरह जाता है और रीस्टोर किस तरह होता है, और मजीद फिर हम टेम्पलेट्स पे काम करेंगे, एक वेबसाइट पूरे बिल्डअप करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।